ऐसे हम यूनियन वाले हैं, हमको किसी पार्टी पहुआ से लेना देना नहीं है, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने पहले ही नारा दिया था कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। चूंकि आप आंगनबाड़ी की लड़ाई लड़ते हैं, तो कल दिनांक 31 को जो है 31 अक्टूबर को जो है आंगनबाड़ी के ही एक बेटा जो इस वक्त देश में चर्चित हैं, चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार का इस रुपौली क्षेत्र में जो है आगमन होने वाला है। कन्हैया कुमार से हमारा रिश्ता है जी, और ये रिश्ता है कि उनकी माता जी जो हैं आंगनबाड़ी में है। वो आंगनबाड़ी सेविका हैं और वो हमारे यूनियन की मेंबर हैं जी। जिस यूनियन के मेंबर उनकी माँ हैं, हम उसके बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसीलिए हमारा बेटा है कन्हैया कुमार और हम कन्हैया कुमार के भी चुनाव में। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं आदित्य राज और मैं अभी इस वक्त हूँ रुपौली विधानसभा क्षेत्र में। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो माहौल है यहाँ पर लगातार जो है उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार को लेकर के जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, इस यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी के सेविकाओं का जो एक मीटिंग चल रहा था, वो किन मुद्दाओं पर अपने मीटिंग कर रही थी इस चुनाव के दौर में, हम इस चीज़ को भी जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे आखिर क्या माहौल है और किन मुद्दाओं पर यह चुनाव चल रहा है और किन मुद्दाओं पर इस बार आंगनबाड़ी की सेविका जो है लड़ने वाली है, आखिर क्या मुद्दा था। तो हम बात करते हैं कि सर क्या लगता है आप लोग किस मुद्दे पर इस बार अभी चुनाव मीटिंग कर रहे थे? ये मीटिंग तो नहीं था, हम लोग मिलने जुलने आए हैं यहाँ। हम कुमार बिंदेश्वर सिंह बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। और अभी 26 दिन की हड़ताल हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की, और इस हड़ताल में नीतीश जी की सरकार ने आंगनबाड़ी को कुछ नहीं दिया। जो दिया है वो सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मात्र 300 रुपया सेविका, 150 रुपया सहायिका और 220 रुपया आंगनबाड़ी ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को, जो एक भीख से भी मैंने ऊँट के मुंह में जीरा के ये फ़ौरन के समान भी नहीं है। तो यह जो है, यह आम सेविका सहायिका अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है कि आज नीतीश कुमार जी की सरकार टोला सेवक से लेकर जीविका दीदी और अन्य जो जिन लोगों को बहाल किया है, इन लोगों को 12,000, 15,000, 25,000 उड़ा दिए। और ये जो 24 घंटा काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो देश के लिए, राष्ट्र का लिए ये काम करती है, इससे बड़ा काम अभी किसी विभाग का नहीं है। वो निरीह प्राणी, गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देने और उसे कुपोषण से मुक्त कराने के काम में ये लगी हुई हैं। और इनको खेत मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं मिलता, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और यह उल्लंघन और कोई नहीं, बिहार सरकार और भारत सरकार कर रही है और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला लेने के लिए हम पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस बार तैयार हैं कि अगर हमारे पेट पर इन्होंने, नीतीश जी की सरकार ने लाठी मारने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर इनके गद्दी पर लाठी मार करके इनको विदा कर देना है। हम लोगों को तो किसी पार्टी पहुआ से लेना देना नहीं है, लेकिन हम शिक्षक और कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा वर्कर, मध्याह्न भोजन कर्मी, अनुबंध पर काम करने वाले लोग, ठेका प्रथा के पर काम करने वाले लोग जो हैं, इस तरह के जितने लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में जिनको होना चाहिए, ये सरकार चीटिंग कर रही है इन कर्मचारियों के साथ, साफ चीटिंग है। ये संविधान की हत्या कर रही है और उनको इंडिविजुअल वॉलंटियर बना करके ठेका प्रथा पर एक वही कर्मचारी को 75,000 रुपया मिलता है, इधर 7500 भी नहीं मिलता है। सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा। ये कौन संविधान की हत्या कर रहा है? और इस देश में आज है कि सच बोलिए तो उसी पर है जो कि झूठा मुकदमा कर करके और उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये चलने वाली भी नहीं है।
सर पिछले कई महीनों या कहें कि कई सालों से आप लोग हैं जो लगातार जो है आंगनवाड़ी की महिला सेविकाएं जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है, समान काम का समान वेतन, या फिर और भी जो उसमें जो खाना बनाती है उन लोग भी जो है। तो आप लोगों का क्या मतलब, आप लोग कितना चाहते हैं कि मिनिमम आपका वेतन कितना होना चाहिए, आपके साथ में क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए? ये हम लोग नहीं चाहते हैं, भारत सरकार ने जी जो महंगाई के मूल्य सूचकांक के आधार पर संविधान के अनुरूप जो एक परिवार को जीवन जीने लायक पारिश्रमिक होना चाहिए वो 24,000 कुछ बनता है। इसके 5 साल पहले जो ये बनता था वो 18,000 रुपया बनता था। हम लोग अभी तक 18,000 पर ही सीमित हैं कि 18,000 रुपया कम से कम सरकारी कर्मचारी का तो दर्जा अब मांगने में भी शर्म लगता है, चूँकि ये सरकार खुद बेशर्मी का सीमा पार कर गई है। इनके पास इस संविधान की हत्या, आम नागरिक का जो हक अधिकार है उसकी हत्या, इस सब को तिलांजलि दे चुके हैं। तो अब तो इस सरकार से मांगना भी हम लोग मुनासिब नहीं समझते हैं, चूँकि ये सरकार देने वाली नहीं है। ये तो रेल से लेकर के जहाज तक, जिसके लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, आज़ादी की लड़ाई लड़ करके इस देश के संपत्ति को इकट्ठा किया गया, सरकारी करण किया गया, बैंक का, बीमा का, दूसरे सेक्टर का, और उसको ये बेच रहे हैं। कैसी सरकार है ये? देश बेचने वाली सरकार है। ये देश का इज्जत बेच रही है। ये सिर्फ इसको हिंदुस्तान को ये झलकाना चाहते हैं। 5 साल काट दिए चीन और पाकिस्तान दिखा करके। अरे भैया, आपको हिंदुस्तान का राजा बनाया गया है। हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, अन्य कर्मचारी, इसकी रक्षा आप कैसे करेंगे? ये जवाबदेही मिला था आपको। इसके लिए जवाबदेही नहीं मिला है कि आप हिंदू मुसलमान कर करके दंगा कराइए, इंसान का खून कराइए और उसके बाद गद्दी पर चले जाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो भारत की संविधान की मूल आत्मा है, इसकी रक्षा करने में ये सरकार विफल है। और उसको साथ नीतीश बाबू की सरकार दे रही है, उनके गोदी में बैठ करके ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यह तय कर लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार को बिहार से विदा होना पड़ेगा। हम लोग गद्दी से उतारने का संकल्प पहले ही ले चुके हैं। किसी भी कीमत पर इनको गद्दी पर आना नहीं है। अगर हम बहुत कम शब्दों में कहें कि हमारे दर्शक जो आशा वर्कर के बच्चे बच्चियां जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और उनसे भी खास तौर पर अगर आपको अपील करना होगा, क्योंकि पूरे देश के खास करके बिहार के जो है इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस पक्ष में वोट करें? हम लोग ऐसे अपील कर चुके हैं जी कि जहां जहां नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो गठबंधन का उम्मीदवार है उसको हराने का जिसमें मादा है, जिसमें ताकत है, उसको वोट करें ताकि नीतीश जी के उम्मीदवार हार जाए। नीतीश जी के उम्मीदवार हारेगा तभी ना उनका गद्दी से बाहर होना होगा। सर, नीतीश कुमार हार जाए, नीतीश कुमार को हराने के लिए ही जो है चिराग पासवान भी जो है लगातार तंज कसते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, आप दबे शब्दों में ये तो नहीं कह रहे हैं कि चिराग को की पार्टी जो है एलजेपी को वोट दे दे? ऐसा तो आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि बिहार में जो एक लहर पैदा हो गया है जी, और वो लहर सीधा सीधी आमने सामने है, ये दायां बायां नहीं है। आपका इशारा शायद तेजस्वी यादव के है। निश्चित ये महागठबंधन जो बना है, और इस बार महागठबंधन के पक्ष में हवा है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मध्याह्न भोजन कर्मी, ये अनुबंध पर काम करने वाले जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न डिपार्टमेंटों में जो काम कर रहे हैं, वो डाटा ऑपरेटर से लेकर के लिपिक और सारे लोग, ये सभी लोग उनसे क्षुब्ध हैं, चूँकि सभी लोगों के पेट पर लाठी मारने का ये सरकार काम किया है। इसीलिए सभी लोग इनको विदा करने के लिए संकल्पित हैं। और तेजस्वी जी ने तो अपने घोषणा पत्र में यह लिख दिया है और अभी भाषणों में वो बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे हम यूनियन वाले हैं, हमको किसी पार्टी पहुआ से लेना देना नहीं है, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए
हम लोगों ने पहले ही नारा दिया था कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। बिल्कुल, लेकिन आपने ये कहा कि वही बिहार में राज करेगा, चूंकि आप आंगनबाड़ी की लड़ाई लड़ते हैं। तो कल दिनांक 31 को जो है 31 अक्टूबर को जो है आंगनबाड़ी के ही एक बेटा जो इस वक्त देश में चर्चित हैं, चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार का इस रुपौली क्षेत्र में जो है आगमन होने वाला है। तो आप जो है वो भी लगातार महागठबंधन के पक्ष में जो है वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप कल उनकी सभा में जाएंगे या फिर आप क्या चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आपकी बातों को किस तरह रखे? देखिए, कन्हैया कुमार से हमारा रिश्ता है जी, और ये रिश्ता है कि उनकी माता जी जो हैं आंगनबाड़ी में है वो आंगनबाड़ी सेविका हैं और वो हमारे यूनियन की मेंबर हैं जी, और उनके माँ हमारे यूनियन के मेंबर हैं। वो जिस यूनियन के मेंबर उनकी माँ हैं, हम उसके बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसीलिए हमारा बेटा है कन्हैया कुमार और हम कन्हैया कुमार के भी चुनाव में गए थे और भविष्य में हम चाहते हैं, और भविष्य में हमारा चाहना क्या है, पूरा देश चाह रहा है, पूरी दुनिया चाह रही है। अब तो 156 देश के लोग जब लिख कर करके दे दिया कि कन्हैया कुमार सही है, कि इस बार जो है नेता नहीं बेटा को चुनना। निश्चित निश्चित। यहाँ भी विकास कुमार जो हैं, बेटे के हाँ, हमारे बेटा के समान हैं। और इस बार जो है रुपौली की जनता जो है, हम लोग तो कर्मचारी हैं ही, रुपौली की जनता, हम भी आ रहे हैं दौरा कर करके। कल हम झंझारपुर में थे, परसों हरलाखी में थे, और मेरा कल चूँकि यहाँ हम नहीं रहेंगे, हमारा बेगूसराय में प्रोग्राम है। तो हम भी पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को, कर्मचारियों को, मध्याह्न भोजन कर्मियों को, आशा वर्कर को, सबको हम संगठित करने में लगे हुए हैं। और सब जो है नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने में और तेजस्वी की महागठबंधन को सरकार को लाने के लिए तैयार। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है बहुत ही कहा जाए कि एक कांटे की टक्कर हो रही है, जहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो कन्हैया को अपना बेटा मान करके उसके पक्ष में खड़े हैं, उसके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं उसका बेटा कन्हैया कुमार, उसका बेटा तेजस्वी यादव उसकी लड़ाई को लड़ेगा, उसे हक दिलाएगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए युवा कनेक्शन। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.